Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the chapter 1, class 9 science, matter in our surrounding. So first we are talking about matter. Matter है क्या चीज? Matter जो भी चीज ऑक्यूपाई स्पेस करती है और उसमें मास होता है, मींस ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग अ मास इज नोन एज मैटर. मैटर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन. मैटर की क्लासिफिकेशन दो उसमें है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी. इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल व्हिच आर वेरी स्मॉल इन साइज. जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है. अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जब स्पेस रहता है तो हम दो चीजों को मिक्स कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर. जब हम पानी में सॉल्ट को मिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है. तो मिक्स किसकी वजह से होता है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ स्पेस है जिसमें वो पार्टिकल घुल जाता है और उससे अच्छे से मिक्स हो जाता है. सेकेंड, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं. किसी की स्पीड हाई रहती है, किसी की स्पीड कम रहती है. अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में अट्रैक्शन रहता है. वो भी आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें कितना अट्रैक्शन ज्यादा रहता है या कम रहता है. तो आइए बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की. स्टेट ऑफ मैटर में तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. इनके स्पेस और अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी मेन है. स्पेस में बात करा जाए सॉलिड की, सॉलिड में जो स्पेस है वो काफी कम है. यहाँ पे मैंने बना रखा है, देखिए पार्टिकल्स हैं ये किसी चीज के, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना वो काफी कम है. जो स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन हाई होगा. जैसे ये चीज मेरे पास है तो वो बहुत पास आएगी, बट दूर रहेगी तो जैसे कि आप मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं. मैग्नेट जितनी पास आती है वो उतना जल्दी अट्रैक्शन होता है. तो इसी तरीके से सॉलिड में स्पेस काफी कम रहता है, अट्रैक्शन काफी ज्यादा है. बात करते हैं लिक्विड के. लिक्विड में दोनों ही चीज मीडियम पे है. इनके बीच का देखिए आप, स्पेस भी मीडियम है, अट्रैक्शन भी मीडियम है. बात करें गैस की, तो गैस की जो स्पेस है वो काफी है. जैसे कितना बड़ा बड़ा गैप है. तो गैस में स्पेस ज्यादा है और स्पेस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, कॉमन सी बात है, अट्रैक्शन कम होगा. वो करते हैं प्रोसीड, जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. और जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इनको ही डिस्कस करते हैं. तो व्हेन वी विल चेंज सॉलिड टू अ लिक्विड, फॉर एग्जांपल हम जब आइस को वाटर से चेंज करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. क्या कहा दोबारा सुनिए. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ अ सॉलिड को चेंज करने में लिक्विड पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यही है, एग्जांपल की तरफ से मैं बताऊं, 1 kg ऑफ आइस को जब हम चेंज करते हैं वाटर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखते हुए उसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आइए अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर चेंजेस टू द वेपर. जब एक वाटर वेपर में चेंज होता है तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सेम ऐसे यहाँ पे रहेगा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस. 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बट ध्यान में रखते हुए उसका बॉइलिंग पॉइंट. इसमें क्या आता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट. इसमें क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि वाटर को हमको वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो उसको बॉइल करना पड़ेगा. और जो यहाँ पर हम आइस की बात करें वो मेल्टिंग इसलिए है क्योंकि आइस को रखते हैं तो कितने पे मेल्ट होगी, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे. पर इसमें 1 kg ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें 1 kg है. 1 kg ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोबारा बता देता हूँ.
the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas as its boiling point is known as latent heat of vaporization. लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। तो इसमें जानेंगे कंडेंसेशन के बारे में, सॉलिडिफिकेशन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेपोरेशन के बारे में। कंडेंसेशन वो होता है जब एक गैस सॉलिड में चेंज होता है। When a gas changes to the solid, no liquid. When a gas changes to the liquid is known as condensation. What is solidification? When a liquid changes into a solid. When a liquid changes into a solid is known as solidification. Sublimation. When a solid changes into a gas is known as sublimation. Now we are talking about the most important evaporation. Evaporation. Changing of liquid into vapors. Changing of liquid into vapors or gas at any temperature below its boiling point. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? Changing of liquid. एक लिक्विड को चेंज करते हैं हम वेपर्स में, कितना ही टेम्परेचर हो और उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें मैटर करते हैं, तो देखते हैं क्या होते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा होगा। When there will be the high surface area, evaporation will also be high. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो जितने ज्यादा हम कपड़े को मतलब ये कोई रखते हैं, सुखोड़ के रखते हैं, उनको खोल के रखते हैं, इस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होती है, जल्दी होती है। सेकेंड है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। देखिए कॉमन सी बात होगी, जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। जो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा ना, ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड वेदर, तो हमारा इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि जगह जगह पर हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होंगे जो रेनफॉल की वजह से होते हैं, तो उस वजह से इवेपोरेशन इतने ज्यादा नहीं हो पाएगी। बात करते हैं विंड स्पीड की। जो विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग भी करता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग खत्म हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। टिल देन बाय।